आत्मसम्मान या रिश्ते, स्त्री किसे चुने? यह सवाल हर स्त्री के सामने कभी ना कभी खड़ा होता है। आत्मसम्मान या रिश्ता, आखिर किसे चुना जाए? जब किसी रिश्ते में प्रेम तो हो, साथ हो, जिम्मेदारियां हो और कुछ पुरानी यादें भी जुड़ी हों, लेकिन उसमें सम्मान ना बचे, तो फिर वह रिश्ता बोझिल हो जाता है। शुरुआत में सब कुछ सहज और सुखद लगता है, पर धीरे धीरे संवाद कम होने लगता है, आदर का भाव गायब हो जाता है और स्त्री केवल दूसरों को समझते समझते खुद को खोने लगती है। ऐसे मोड़ पर वह अक्सर खुद से पूछती है, क्या मैं यह रिश्ता बचाऊं या फिर खुद को? क्या मैं घर की शांति के लिए चुप रहूं या अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाऊं? रिश्ता तभी तक सुंदर रहता है जब उसमें दोनों का बराबर का सम्मान हो। प्रेम अगर सम्मान के बिना रह जाए तो वह केवल आदत बन जाता है। संबंध यदि मर्यादा से खाली हो जाएं तो वे केवल बंधन रह जाते हैं। और त्याग यदि समझदारी के बिना हो तो वह आत्म विनाश का रूप ले लेता है। इसलिए स्त्री को यह समझना जरूरी है कि यदि कोई रिश्ता उसे ही मिटा दे तो वह रिश्ता केवल रिश्ता नहीं बल्कि एक घुटन बन जाता है। आत्मसम्मान का मतलब है खुद को देखने योग्य समझना, अपनी भावनाओं और जरूरतों को स्वीकार करना, अपने निर्णयों और थकावट को मान्यता देना और यह जानना कि मैं केवल किसी की पत्नी, बहू या मां नहीं, बल्कि एक संपूर्ण व्यक्ति हूं। यही आत्मसम्मान है जो जीवन को अर्थ और रिश्तों को संतुलन देता है। जब स्त्री रिश्ते और आत्मसम्मान के बीच झूलती है, तो स्थिति बेहद कठिन हो जाती है। अगर वह केवल रिश्ता चुनती है, तो बाहर से सब ठीक दिख सकता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह रोज थोड़ा-थोड़ा टूटने लगती है। वह खुद को यह समझाने लगती है कि सबका जीवन ऐसा ही होता है, किसी को सब कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वह थक जाती है। रिश्ता तो रह जाता है, पर उसका मैं कहीं गुम हो जाता है। इसके विपरीत अगर वह आत्मसम्मान चुनती है, तो शुरुआत में उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उसे सुनना पड़ सकता है कि बहुत अकड़ गई है, घर तोड़ दिया। लेकिन धीरे-धीरे वही स्त्री अपने भीतर एक नई ताकत को जागते हुए महसूस करती है। तब वह रिश्तों को बोझ या समर्पण से नहीं, बल्कि सम्मान और बराबरी के आधार पर जीने लगती है। नीलिमा की कहानी इस द्वंद का सटीक उदाहरण है। नीलिमा दो बच्चों की मां थी। उसका पति अक्सर उसकी बातों को काटता, अपमानित करता और दूसरों के सामने उसे नीचा दिखाता। नीलिमा चुपचाप सहती रही क्योंकि वह सोचती थी कि बच्चों का भविष्य, परिवार की इज्जत और रिश्तों की मर्यादा उसके मौन पर निर्भर है। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसका बेटा उसी भाषा में उससे बात कर रहा है, जैसी भाषा उसने अपने पिता से सीखी थी। उस दिन नीलिमा के भीतर जैसे कुछ टूट गया। उसने सोचा, अगर अब भी मैं चुप रही तो मेरा बेटा यही सीखेगा कि स्त्री की कोई अहमियत नहीं होती। और तभी पहली बार नीलिमा ने अपने आत्मसम्मान को चुना। यह समझना जरूरी है कि आत्मसम्मान चुनना रिश्तों को तोड़ना नहीं है। यह केवल एक भ्रम है कि अगर स्त्री अपने सम्मान की बात करे तो वह रिश्ते बिगाड़ रही है। आत्मसम्मान चुनने का अर्थ है रिश्ते में खुद को बराबरी से रखने की मांग करना। यह कहना कि मैं भी इस रिश्ते में उतनी ही अहम हूँ। कई बार जब स्त्री यह कदम उठाती है तो रिश्ते टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि तब दोनों एक दूसरे को भूमिका के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखना शुरू करते हैं। इसलिए मुख्य बिंदु यही है कि अगर कोई रिश्ता आत्मसम्मान को कुचल रहा है, तो वह रिश्ता सहे जाने लायक नहीं, बल्कि बदले जाने लायक है। स्त्री को यह समझना होगा कि जो रिश्ता उसे मिटाकर निभाया जाए वह प्रेम नहीं बल्कि केवल एक परछाई है। जब वह सम्मान के साथ खड़ी होती है तो वह ना केवल खुद को बचाती है, बल्कि अगली पीढ़ी को भी यही सिखाती है कि प्रेम में बराबरी सबसे आवश्यक है। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों की पहचान सलामत रहे, अन्यथा वे केवल एक दिखावा बनकर रह जाते हैं।